फोकस करते हैं और कल जोमेटो के भी नंबर्स आने वाले हैं। तीसरी तिमाही में तो हमने देखा था कि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आई थी। अब देखना होगा कि वो इस बार के नतीजों में FY23 के नतीजों में कितना रिफ्लेक्ट होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना है इस बार के नंबर्स और नतीजों से क्या अनुमान है, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए। तो जोमेटो के जो Q4 नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी और 9% की फूड डिलीवरी बिजनेस, हाइपरपावर बिजनेस, वहाँ पे थोड़ी सी बेटर ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है। तो यस, ओवरऑल रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है वो 9% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में इबिटा में भी ये टाइम लॉस ही एक्सपेक्टेड है, पर इबिटा लॉसेस है 359 क्रॉस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं 359 क्रॉस वर्सेस 265 क्रॉस जो लास्ट क्वार्टर में हुए थे। लॉसेस भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 356 क्रॉस वर्सेस 346 क्रॉस। ओवरऑल फूड डिलीवरी बिजनेस में जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है फ्लैट रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यूनिट इकोनॉमिक्स और फूड डिलीवरी बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि स्टेडी रहेगी और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्लाइट थोड़ी सी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है फूड कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, फूड डिलीवरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन में। हाइपरपावर बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, 20+% ग्रोथ। ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस भी रेजिलिएंट रहेगी और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की ग्रोथ होगी वो है अराउंड 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ऑल इन ऑल इबिटा फूड डिलीवरी का एक्सपेक्टेड है अराउंड 40 क्रॉस के आसपास। तो ये एक वैल्यू सॉरी वॉच आउट करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स है। फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे कि क्या आ रहे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है फूड डिलीवरी बिजनेस में, उनकी आउटलुक वहाँ पे क्या है, क्विक कॉमर्स क्या कैसे कर रहा है, उनकी अपडेट वहाँ पे कैसे है, ब्लिंकिट बिजनेस के बारे में सब बिजनेसेस की अपडेट लेंगे, कमेंट्री वहाँ पे। और कमेंट्री फूड डिलीवरी स्पेशली ऑर्डरिंग में जो सबड्यूड डिमांड थी Q3 में वो क्या इंप्रूव हो रही है, आगे जाते हुए उन्हें क्या दिख रही है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ट्रेंड, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल विनीत, शुक्रिया आपका ये अनुमान हमें बताने के लिए। तो जोमेटो के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स लॉस जो है वो वाइडन होता हुआ दिख सकता है। बिड्डा लॉस में भी बढ़ोतरी के यहाँ पर संकेत मिल रहा है, हालांकि रेवेन्यूज के फ्रंट पर बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली और 9% के अप मूव रेवेन्यू के फ्रंट पर। लेकिन संतोष, काफी सारी चीजें हैं, ब्लिंकिट के अपडेट पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा फूड ऑर्डरिंग को लेकर वीकनेस जो थर्ड क्वार्टर में देखने को मिली थी उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट फोर्थ क्वार्टर तक पहुंचता है नहीं, ये सारी चीजें हैं जिस पर नजर रखनी होगी। आपकी राय क्या होगी? टेक्निकल एक बार आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे जोमेटो के प्राइस पर। जोमेटो की बात करें तो ये बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। कई सारी बीच में नेगेटिव न्यूज भी आई बट स्टॉक ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अब यहाँ से शायद डाउन साइड लिमिटेड है। तो 60 रुपीज का मैं सपोर्ट वॉच करूंगा। 60 रुपीज का अगर लो नहीं तोड़ता है तो स्टॉक में गुंजाइश बनती है कि शायद ये तेजी दिखा सकता है। ऊपर में जैसे ही 66.5 का लेवल क्रॉस होता है हमको शायद 75-80 रुपीज तक की रैली देखने को मिल सकती है। और इन केस अगर 60 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर अगला जो सपोर्ट लेवल रहेगा 56 रुपीज का रहेगा। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश साइड फेवर कर रहा है। मेरा वॉच रहेगा 60 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदारी की जा सकती है। ये तो जोमेटो के नंबर्स पर आप नंबर्स से पहले रिएक्शन दे रहे हैं और हमें विनी बता भी रही थी कि एक्सपेक्ट कैसा करना चाहिए। टेक्निकली आपको यहाँ